कृष्ण में अधिप्रिय भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सबको आगमन का 14 रविवार में स्वागत है। आज का सुसमाचार हमारे लिए संत लूकास के सुसमाचार से दिया गया है, अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45 तक। यहाँ दिया हुआ शीर्षक यही है, मरियम एलिजबेथ का मिलन। आइए इसी घटना में हमें क्या सीख सकते हैं, हमारे लिए मनन चिंतन के लिए क्या विषय दिया गया है, उस पर थोड़ा हम प्रकाश डालें। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। हम यहाँ देखते हैं, जैसे हम लोग अध्याय 1:38 में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत उसके बाद से चले गया। जैसे स्वर्गदूत चले जाने के बाद माता मरियम तुरंत वो जो संदेश मिला उसके आधार पर वो क्या करते हैं, तुरंत एलिजबेथ जो अभी काफ़ी उम्र हो चुकी है उसको मदद करने के लिए वो शीघ्र ही चल पड़ी। वो कैसे है, पहाड़ी प्रदेश में माता मरियम चुनौतियों का सामना करके वहाँ चल पड़ी। वहाँ जाकर वो एलिजबेथ को अभिवादन किया। जैसे उन्होंने अभिवादन किया, जिसके गर्भ में बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और वो ऊंचे स्वर से बोल उठी। क्या बोलती है, देखिए, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। यहाँ पर हम देखते हैं एलिजबेथ माता मरियम को उसको मदद करने के लिए आए हुए अपने कजिन सिस्टर के रूप में नहीं देखती है, परंतु वो उसी से ऊपर, उससे ऊंचा माता मरियम का असलियत तो देखती है। वो उम्र में भले छोटी होंगी, लेकिन वास्तव में एलिजबेथ माता मरियम को उसी से थोड़ा ऊंचे देखते हुए उसको संबोधित करते हैं। कैसे संबोधित करते हैं, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। देखिए, इसी चीज़ को हमारे अन्य ईसाई भाई बहनों जो गैर कैथोलिक है परंतु ईसाई लोग हैं, उन लोग इसी सच्चाई को देखने में असफल हो जाते हैं और जानते नहीं है। यहाँ प्रभु यीशु जन्म होने के पहले ही एलिजबेथ माता मरियम को किस प्रकार संबोधित किए, किस प्रकार तारीफ किए, किसी प्रकार उसके महानता को देख के, उसी प्रकार जो लोग हर एक उपदेश में इस वचन को, बाइबल को कोटिंग लेफ्ट एंड राइट करते हैं, परंतु इन वचन पर उन लोग गहराई पे नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर लेकिन एलिजबेथ गहराई से माता मरियम को देख पाई और उसको ऊंचाई के देख पाए, उसका महानता को देख पाई, इसीलिए बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और इसी प्रार्थना को हम लोग जब रोसरी माला बोलते हैं, कैथोलिक लोग 53 बार प्रतिदिन इसी वाक्य को जो एलिजबेथ ने माता मरियम को संबोधित किया, उसी को हम प्रतिदिन बोलते हैं प्रार्थना में। कितने अच्छे बातों को एलिजबेथ ने माता मरियम को संबोधित करते हुए कहा। न केवल माता मरियम की महानता को देखी और वो उसके गर्भ में रहने वाला फल को भी देखे। उसके गर्भ में रहने वाला फल कौन है, वही प्रभु मसीह। प्रभु मसीह को देखकर वो क्या कहते हैं, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। इसी प्रार्थना को हम प्रतिदिन करने के लिए एलिजबेथ ने यह अवसर प्रदान किया। एलिजबेथ ने प्रार्थना का हमारे लिए छोड़ के गया। आगे हम जैसे देखेंगे तो मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। वो नहीं कही मेरे कसिन सचेरे बहन कैसे आई, नहीं कहती है। वो माता मरियम का अभी अपने सचेरे बहन के रूप में नहीं देखती है, उसके असलियत को, उसी को महानता को देखते हुए बोलती है, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। इसी प्रकार उसको संबोधित करती है। इसी चीज़ को कैथोलिक कलीसिया देखती है। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया माता मरियम को जिस स्थान पर रखना है, जिस ऊंचाई पर रखना है, जिस पद पर रखना
करना है उसके महानता को देखकर, क्योंकि ईश्वर ने उसी को चुना विशिष्ट रूप से अपने योजना पूरा करने के लिए। एक पवित्र स्त्री को, एक शक्तिशाली स्त्री को, एक विश्वसनीय स्त्री को खोज में रहा। उसी स्त्री कौन था? वो माता मरियम थी। आज उसी माता मरियम को आज एलिसबेथ देखते हुए संबोधित करते हैं कि मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। वो बोल सकती है मेरी छोटी बहन और मेरे चचेरे बहन आई बोल सकती थी, लेकिन वो ऐसे नहीं संबोधित किया। उसी को महानता को देकर उसको ऐसे कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ज्यों ही आपके प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। यहाँ पर एलिसबेथ जैसे जो गर्भवती स्त्री रहते हैं उन लोग इस चीज़ को अनुभव करते हैं। जब बच्चा अंदर रहता है और 6-7 महीना हो जाता है, वो अंदर ही है ना थोड़ा घूमते फिरता है, लात मारते रहता है। उसको इसी रूप में दे सकती थी। एक लात मेरे बेटे के अंदर मार दिया तो देख सकती थी, लेकिन वैसे नहीं देखी। वो उसी बात को गंभीरता से लेते हुए कहते हैं, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। यही चीज देखिए संत यूहन्ना बपतिस्ता माता मरियम को इस प्रकार देख सकता है। अगर एलिसबेथ उस प्रकार देख सकता है, क्या हम लोग माता मरियम को उस प्रकार देखना गलत है? क्या गलत नहीं है। सच में हम लोग जो करना है वही कैथोलिक कलीसिया माता मरियम का करती है, जिसको हमारे अन्य गैर कैथोलिक ईसाई भाई बहन लोग इसी महानता को देखने के लिए भूल जाते हैं। भले उन लोग बाइबल को लेफ्ट एंड राइट्स को एक एक वचन को जानते हैं, लेकिन उस वचन के अंदर छुपा हुआ रहस्य को, छुपा हुआ महानता को उन लोग देख नहीं पाते हैं। आगे चलते हैं। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। इधर भी देखिए एलिसबेथ अभी वो तुलना अपने पति और माता मरियम से तुलना करती है। कैसे? एलिसबेथ की पति जकरियास और माता मरियम से उम्र से बड़े थे और अनुभव से भी बहुत बड़ा व्यक्ति था। बहुत सारा अनुभव, क्योंकि उम्र के अनुसार अनुभव ज़्यादा होता है। लेकिन वो व्यक्ति जब गब्रियल दूत उनको संदेश दिया तो उसके घर में ऐसे घटना होने वाला है, वो विश्वास नहीं किया, वो थोड़े से डगमगाया। लेकिन माता मरियम बिल्कुल डगमगाए नहीं, वो विश्वास की, पूर्ण रूप से गब्रियल दूत संदेश जो दिया उसको ग्रहण किया और उसी के लिए वो अपने आप को अर्पित करते हुए वो 1:38 में कही, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपके कदम मुझ में पूरा हो जाए। किस विश्वास था? वो एक छोटी सी लड़की हो सकती है, वो 14 से 19 साल के बीच में रही होगी। ऐसे एक लड़की इतने बड़े ईश्वर की योजना पूरा करने के लिए कितना विश्वसनीय के साथ कही होगी, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। इतना कहने का हिम्मत उसको कहाँ से आया? अपने विश्वास से आया, अपने श्रद्धा से आया। उसी चीज को एलिसबेथ देखते हुए और उसको तारीफ करते हुए कहते हैं, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इसी घटना से आइए हमें क्या सीखना है? हमें यह सीखना है कि मानव का विकास के लिए, मानव का पूर्ण विकास के लिए एक चीज की अति आवश्यकता है, वही है मानव का रिश्ता, ह्यूमन रिलेशनशिप। वो ह्यूमन रिलेशनशिप को, मानवता का रिश्ता का आगे बढ़ने का कार्य को माता मरियम अच्छे से करती है। क्योंकि जैसे गब्रियल दूत ने उसका संदेश दिया, उसी के बाद वो अपने घर में चुपचाप बैठे नहीं रहे, कब होगा बोल के वो तुरंत कार्य में उतरी और फील्ड में जाके काम करने के लिए वो आगे बढ़ी। अभी सच्चाई को जानती है, वो सच्चाई के साथ देने के लिए, सच्चाई के आगे बढ़ने के लिए वो अपने जीवन में एक क्रियाशील व्यक्ति के रूप में, एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए वो कहा जाता
है मरियम पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ा। वो बुलेरो निकाल कर, BMW गाड़ी निकाल कर नहीं, है ना, हो सकता है वो कच्चर में सवारी होकर चल पड़ी होंगी, लेकिन वो उम्र बहुत कम उम्र था, लेकिन चुनौती का सामना करने के लिए, रिश्ता को बढ़ाने के लिए, रिश्ता को मजबूत करने के लिए वो आगे निकलती है। इसी प्रकार हम प्रत्येक जन अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार के लोगों के पास साथ रिश्ता को बढ़ाने के लिए हमको चुनौती का सामना करना पड़ता है, हम कष्टों का सामना करना पड़ता है, आगे निकलना पड़ता है, आगे जाकर दूसरों को मदद करना पड़ता है। वही चीज को माता मरियम यहाँ करती है। और वहाँ जैसे वो वहाँ जाती है, वो अपने बहन एलिजाबेथ और को क्या करती है, अभिवादन किया। उसी अभिवादन को कैसे एलिजाबेथ भी ग्रहण करती है, वो भी रिश्ता को कैसे आगे बढ़ना है, रिश्ता को कैसे मजबूत करना है, उसको अच्छे तरीके से जानती है। जानने के कारण उसी के अभिवादन से वो खुश होकर वो बोलती है, जो उसे बोल उठी है, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपका गर्भ का फल। वही है प्रभु यीशु। देखिए ना कितनी गहराई से रिश्ता का देखती है, कितने गहराई से उसका समझ लेती है और कितने अच्छे से संबोधित करती है। एकदम सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, चूजिंग ऑफ वर्ड्स, कौन से शब्द को कहाँ लगाना है, किसी तरीका से लगाना है, किसी तरीका से बोलना है, उसी को एलिजाबेथ अच्छे से जानती है। वो उसी का विश्वास को बताते हैं और उसी को विश्वास को प्रकट करता है और उसको श्रद्धा को प्रकट करता है और कितना अनुभव व्यक्ति है उसको बताते हैं। वो भले वो अपने जीवन में अनुभव अपमान को सामना करके आए होंगे, लेकिन उसके जीवन में अभी एक संदेश का घटना होने वाला है। उसी के कारण वो शब्दों ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स जो है वो एकदम गंभीर रूप से बहुत सुंदर शब्दों को प्रयोग करते हुए अपने बहन को बोलती है, धन्य है आप नारियों में धन्य हैं, धन्य है आपका घर का फल। हर एक एक चीज को माता मरियम की महानता को बोलते हुए और भी बोलती है कि जो मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। इसी प्रकार हम जब लोगों को दुनिया में देखते हैं, उनकी महानता को साधारण मानव के रूप में जाना, साधारण व्यक्ति के रूप में देखने के बदले हमें उसमें उस व्यक्ति के अंदर कितने अच्छाई है, कितना भलाई है, वो व्यक्ति क्या का योग्य है, उनकी योग्यता को देखने के लिए हम लोग को मेहनत करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार एलिजाबेथ माता मरियम को देखिए, माता मरियम भले उम्र में छोटी है, लेकिन उसमें के अंदर छिपा हुआ महानता, उसी स्त्री कितने धन्य है उसको देख पाए, देखने के कारण उसको संबोधित कर पाए, संबोधित करने के कारण और उसके पेट के अंदर रहने वाला बेटा भी उछल पड़ा और उसी उछलने का एक अपने जीवन में होने वाला एक छोटा घटना के रूप में नहीं देखे, परंतु उसमें छिपा हुआ उसी आनंद को, उसी खुशी को बच्चे भी जो घर में रहने के टाइम पर कैसे प्रभु यीशु को और माता मरियम को पहचाने, उसको भी व्यक्त करने में वो पीछे नहीं हटे, उसको भी उसके समक्ष रखती है। आइए इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में माता मरियम के जैसे धन्य आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा, उसी प्रकार हम माता मरियम जैसे मानवता का रिश्ता को बढ़ाने के लिए कार्य करें, आगे बढ़कर हम दूसरों को मदद करें। और जब हमको कोई व्यक्ति तारीफ करता कि उसको अच्छे से ग्रहण करने के लिए हम प्रयास करें। एलिजाबेथ के समान हम दूसरों की महानता को देखें, भले वो व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, बेथलेहम जैसे छोटे शहर से क्यों आया हुआ व्यक्ति वाला होगा, लेकिन फिर भी उसको महानता का पीछे देखने में पीछे ना हटे। एलिजाबेथ जैसे हम हर व्यक्ति को तारीफ करना सीखे और क्या शब्दों का प्रयोग करना सीखे। और जिस प्रकार माता मरियम विश्वास में आगे बढ़ी थी, उसी प्रकार हम भी अपने विश्वास में आगे बढ़े। हम लोग संत मरियम और संत एलिजाबेथ के समान हम अपने जीवन में हम जीने के लिए हम प्रयास करें, ताकि माता मरियम और एलिजाबेथ का मिलन
हमारे जीवन की उन्नति है, हमारे जीवन का विकास है, हमारे जीवन का रिश्ता है, हमारे जीवन हमारे जीवन में हम जो करना है उसको करने को सिखाने वाला एक असली घटना है। इसी घटना के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़े और विश्वास में आगे बढ़कर माता मरियम और संत एलिजाबेथ जैसे हम जीना सीखे और विश्वास में आगे बढ़े। आमीन।